हेलो दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने किसी अजीज़ से कर रहे हैं और थोड़ी देर में आप देखते हैं कि उनका ध्यान कहीं और है। दोस्तों, कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा। और ऐसा हम सब ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा दोस्तों, और ऐसा ही महसूस करते हैं हमारे अपने भी। दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, अपनी बात भी कहते हैं, लेकिन अनसुने रह जाते हैं हमारे अपने निजी रिश्ते। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आम तौर पर हम अपनी पारिवारिक और निजी ज़िंदगी में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अपने अनसुने रह जाते हैं। इस वीडियो में दी गई ये 6 बातें जानकर आप खुद को चेक कर पाएंगे कि आप अपने निजी रिश्तों में कितने अच्छे श्रोता हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। दोस्तों, अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एम स्कॉट पेक की एक बहुत फेमस बुक है द रोड लेस ट्रेवल्ड। उस बुक में उन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति एक समय में कोई और काम कर रहा है और किसी को सुन भी रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये असंभव है। दोस्तों, ठीक कहा है, कोई भी व्यक्ति किसी को सुन रहा है और कोई और भी काम कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि दोस्तों, सुनना एक कला है। और आपने देखा होगा ना कि हम अक्सर जो गलती करते हैं वो ये कि हियरिंग और लिसनिंग को एक ही समझ लेते हैं। हियरिंग और लिसनिंग 2 इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन मीनिंग इनका एक ही है, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हियरिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप जानते भी हैं कि हियरिंग का मतलब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम कोई आवाज़ सुन रहे हैं, हम कोई शोर सुन रहे हैं, यानी हम सिर्फ सूचना ले रहे हैं और ये हमारी सुनने की क्षमता को बताता है। हियरिंग का मतलब हम सुन सकते हैं। लिसनिंग बिल्कुल उलट है दोस्तों। लिसनिंग में हम अटेंशन दे रहे हैं। जब लिसनिंग का प्रोसेस होता है, उसका मतलब ये है कि हम अपनी सोच, अपने विचार, अपनी भावनाएं सुनने वाले, बात करने वाले के साथ हम खुद को कनेक्ट कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये लिसनिंग का जो प्रोसेस है ना दोस्तों, इसके 3 डायमेंशन हैं। वो डायमेंशन आप अच्छे से जानते हैं, आप खुद भी जानते हैं। परिवार यानी हमारी पारिवारिक ज़िंदगी, दूसरा हमारा वर्क प्लेस, और तीसरा फ्रेंड सर्किल या फिर सोशल लाइफ। ये सुनने का प्रोसेस इन्हीं 3 डायमेंशंस में पूरा होता है दोस्तों। हम वर्क प्लेस पर तो सुन लेते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस पर हमें प्रेशर होता है, हमारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बॉस के साथ ट्यूनिंग अच्छी करनी होती है, या कलीग के साथ हमें हमारे रिश्ते अच्छे रखने होते हैं। तो वर्क प्लेस पर तो सुनना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी मजबूरी भी हो जाती है। रही बात फ्रेंड सर्किल और सोशल लाइफ में, तो वहाँ पर भी हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना होता है। जब आप सोशल लाइफ में आप बात करते हैं तो आप लोगों को सुनते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे तो वो भी आपकी नहीं सुनेंगे। और दोस्तों में तो कहना और सुनना चलता ही रहता है। बात आती है निजी ज़िंदगी की, यानी पारिवारिक ज़िंदगी की। तो दोस्तों, पारिवारिक ज़िंदगी में ही सबसे ज़्यादा अपने जो हैं वो अनसुने रह जाते हैं। वो 6 गलतियाँ जो हम सब करते हैं वो आज आप जानने वाले हैं दोस्तों। तो वो अनसुना होने की जो प्रक्रिया है, उसमें पहली गलती जो हम सब करते हैं दोस्तों, वो सब आप आज जानने वाले हैं। वो कौन सी गलती है? वो गलती है कि हम हमारे अपनों को टाइम ही नहीं देते। यानी हमारे अपने निजी रिश्ते, चाहे वो घर में माता पिता हों या फिर पत्नी हो या पति हो, या हमारे जो भी व्यक्तिगत रिश्ते हैं, उनमें हम अक्सर यही कहते हैं कि समय नहीं है, वर्कलोड बहुत है, बिजी शेड्यूल है, बस एक रूटीन लाइफ हो गई है। और बिजी होने के कारण अक्सर बातें मन में दबी रह जाती हैं। तो ये पहली गलती हम करते हैं कि हम टाइम ही नहीं देते हैं दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी कभी मौका मिलता है कि चलिए बात शुरू करते हैं या कहने सुनने का प्रोसेस शुरू होता है, तो वी आर रेडी टू जंप टू आंसर्स। यानी जब भी हम बात सुनना शुरू करते हैं तो हम जवाब देने की जल्दी में रहते हैं दोस्तों। ये कैसे? इसको आप ऐसे समझिए, जब भी हमारे अपने कोई अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो एक्चुअल में हम सुन नहीं रहे होते हैं। हमें जवाब क्या देना है उसकी कल्पना, उसकी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में कर रहे होते हैं। यानी हम उत्तर सोच रहे होते हैं, हम जवाब सोच रहे होते हैं कि इसकी बात ख़त्म हो तो हमें कहना क्या है। तो ये पहली गलती दोस्तों, हम यही करते हैं कि हम एक्चुअल में सुनते नहीं हैं, हम जवाब देने की तैयारी में रहते हैं। हम में पेशेंस नहीं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बीच में ही सामने वाले की बात जो है वो बीच में ही रोक दी जाती है और हम अपनी बात कहने लगते हैं। अपने टर्न की भी हम वेट नहीं करते कि हमारी बारी जब आएगी तब हम अपनी बात कहें। तो ये दूसरी गलती भी हम करते हैं दोस्तों। तीसरी गलती
जो सबसे आम है, जो सबसे ज़्यादा होती है, वो ये है कि हम सुनते हुए 4 काम और कर रहे होते हैं। हाँ दोस्तों, ये आम बात है, ये आपके आसपास होता है। आप देख रहे हैं घर में जब भी निजी कोई बात करनी हो या भावनात्मक कोई बात करनी होती है तो एक दूसरे लोगों के पास समय ही नहीं होता है। या तो हम टीवी देख रहे होते हैं, या मोबाइल पर चैट कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, या फिर कोई और एक्टिविटी कर रहे होते हैं। एक्चुअल में वो इमोशनल टॉक होती ही नहीं है हमारे पारिवारिक और निजी रिश्तों में। यानी हम ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, हम सिर्फ सुनने का बहाना करते हैं दोस्तों। और ये सुनने का बहाना करना ही अनसुना कर देता है हमारे अपने रिश्तों को। तो ये गलती भी हम सब करते हैं दोस्तों। इसके बाद आती है चौथी बात, वो है जज करते हैं हम। हाँ दोस्तों, हम जज भी करते हैं। कैसे? जैसे हमारे बहुत सारी बातें होती हैं जजिंग में दोस्तों। हो सकता है हम सामने वाले के लहजे को लेकर सवाल उठाएं, हो सकता है हम उनकी भाषा पर सवाल उठाते हैं, हो सकता है उन्हें अपनी बात कहने का तरीका ना आता हो तो भी हम अनसुना कर देते हैं। और कई बार एज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। एज गैप के कारण भी हम बातों को अनसुनी कर देते हैं। और कई बार तो हम घरों में देखते हैं दोस्तों कि शिक्षा का स्तर या फिर नौकरी पेशा होना या घर में रहना, ये सारी चीज़ें भी कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। हम जज करने लगते हैं कि सामने वाले को तो समझ ही नहीं है किसी बात की, उससे इस विषय पे क्या बात करना, है ना दोस्तों। अब आती है बात पांचवी, वो ये कि हम डिसएग्री होते हैं दोस्तों। हम डिसएग्री होते हैं, सामने वाले की बातों से हम सहमत नहीं होते हैं, इसलिए अनसुना कर देते हैं और तुरंत हम उन्हें करेक्ट करने लगते हैं। यानी जो भी कोई सामने वाला बात कर रहा है, चाहे वो पर्सनल बात है या फिर उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो माता पिता की प्रॉब्लम हो या पत्नी की हो या पति की हो, कई बार हम डिसएग्री कर देते हैं, असहमत होते हैं। और असहमत होने के दौरान हम उनको करेक्ट भी कर देते हैं, नहीं 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 आप यहाँ गलत हैं, ये सही है। और हम सामने वाले को यही एहसास कराते हैं कि आपका सोचना या आपका बोलना गलत है, इसे करेक्ट करिए। तो हम एक्चुअल में सुन नहीं रहे होते हैं दोस्तों। लास्ट जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं दोस्तों, अनसुना कर भी रहे हैं, हम ध्यान से सुन भी नहीं रहे हैं, टाइम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सुनने की पहल भी तो नहीं कर रहे हैं। ये आखिरी गलती हम करते हैं दोस्तों। कई बार हमारे अपने इंतज़ार करते हैं कि काश उन्हें सुन लिया जाए, काश उन्हें समय दे दिया जाए, काश आप खुद पहल कर लें, आप खुद कहें कि चलो बैठकर बात करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते हैं दोस्तों? क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं? और अगर नहीं लेते हैं तो दोस्तों अब बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इनिशिएटिव न लेने से भी रिश्तों में गैप आ जाता है दोस्तों। और ये सारी जो गलतियाँ इस वीडियो में मैंने आपसे बताई हैं, ये सारी गलतियाँ अगर हम कर रहे हैं तो हमारे रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। दूरियां बढ़ने के साथ साथ दोस्तों बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, फिर चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, अकेलापन हो, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, उनकी एक बड़ी वजह यही है कि हम दिल खोल के बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अपनों के पास उतना समय ही नहीं है, हमारे अपनों के पास वो इम्पोर्टेंस ही नहीं है हमारी कि वो हमें सुन सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई ये 6 बातें जानकर आप खुद को चेक कीजिए कि आप अपने निजी और पारिवारिक रिश्तों में कितने अच्छे श्रोता हैं। दोस्तों आप अपने निजी रिश्तों में सुनने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाएं, आप क्या करें कि आप अपने निजी रिश्तों में अच्छे श्रोता बन सकें, इसके लिए पार्ट 2 मैं बहुत जल्द आपके लिए ला रही हूं। इस वीडियो में दी गई बातें आपको कैसी लगी मुझे सजेशन बॉक्स में आप ज़रूर मुझे लिखें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आज का वीडियो बस इतना ही। कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आपसे यही कहना है कि खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।